क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी 60 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इस प्रश्न को हमने हल करना है। कैसे करेंगे? दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण भी 60 अंश है। रचना हमको करनी है एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की 3/4 गुनी हो। इसको हमने आगे करना है। मैं कट पेस्ट करता जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? हम सबसे पहले स्केल से रेखा खींचेंगे। BC, ये है BC 6 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींचनी है यहाँ पे। इसका नाम रखेंगे हम BC। ये है B और ये C, दो बिंदु इनको मिला दिया, एक रेखा बनी BC। ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये है BC 6 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। B से हमने ABC त्रिभुज बनाना है, तो ABC, ये जो B है ये 60 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर कैसे बनाएंगे? BC 60 अंश का कोण बनाने के लिए ये हम प्रोटेक्टर लेंगे। इसमें इसका जो ये बिंदु है B बिंदु पर रखना है इस तरह से, और ये रेखा दब जानी चाहिए। इस तरह से चांदे से हमने बनाना है। यहाँ से इधर से कोण मापनी है हमने ऐसे। तो ये जहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रखा है, 60 पर हमने ये बिंदु रख दिया। इसको हमने स्केल से हमने ये 60 अंश का कोण की ये बिंदु और बी बिंदु को मिला दिया। ये 60 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा हमने ये रेखा खींच दी। ये बना 60 अंश का कोण। ये 60 अंश का कोण बन गया। इसको यहाँ पर ए पॉइंट लेना है, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर इससे 5 सेंटीमीटर की माप करनी है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक। इसको हमने ये चाप काट देना। इसको डिवाइडर से भी कर सकते हैं हम। इसको ये डिवाइडर से भी कर सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर स्केल पे लेना है। स्केल लेंगे हम। स्केल पे 5 सेंटीमीटर की माप करनी है। ऐसे शून्य से, यहाँ शून्य से जहाँ 5 सेंटीमीटर हो वहां तक ले लिया, और इसको प्रकार के लोग बी पर रखें और ये चाप काट देंगे। ये चाप काट दिया। इसका नाम रखेंगे हम ए बिंदु। अब ए और सी को मिला देना हमने। ए और सी को मिलाया। ये हमको ABC एक त्रिभुज मिल गया। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। नहीं, ये है 5 सेंटीमीटर और 60 अंश का कोण बनाते हैं। ये 3 बातें हैं इसमें। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। इससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींची। ऐसे स्केल रखा और इसको आगे बढ़ा दिया। इसको कहते हैं बी एक्स किरण कहते हैं इसको। ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें 3/4 गुनी है ये करना है ना, तो 4 है जो बड़ी वाली संख्या। अब हमें यहाँ पर ये प्रकार, ये 4 है अधिक बड़ी संख्या, ये 4 चाप काटने होंगे हमको बराबर। ये इस रेखा को ऐसा देखना है कि लगभग 4 चाप काट जाए, इसके अंदर कट जाए। तो हमने ये लिया और ये एक चाप काटा, फिर प्रकार की नोक आगे रखी, दूसरा चाप काटा, ये तीसरा चाप काटा और ये चौथा चाप। ये
रेखा छोटी होगी तो इसको हम बढ़ा सकते हैं या अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसको। अब हमको ये 4 बिंदु मिल गए, इनको फिर से लिख दीजिए 1 2 3 4। इनके नाम क्या रखने हैं? ये बी है, ये है B1 B2 B3 B4। ठीक है। अब यहां पर हमें जो अंतिम है B4 और C को मिलाना है। B4 और C पॉइंट को हमको मिलाना है। ये हो गया। अब ये 3/4 गुनी है, तो क्या करना है, ये 4 हो गया, तो ये जो 3 है B1 B2 B3 यहां पर इसके समानांतर रेखा खींचनी है। इस रेखा के समानांतर हमको खींचनी है। इसको समानांतर खींचने का तरीका ये है कि जो हमारे पास चांदा है यहाँ पर ये देखना है कितने अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे ये वाला कोण कितने अंश का है, इसको मापेंगे हम। इस तरह से रखें और इसको 0 पे ले आए ऐसे, तो ये हो गया 80 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी 80 डिग्री बनाना हमने। जहां पर 80 आएगा वहां पर पॉइंट रखना। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमको मिलाना, ये समान अंतर हो जाएगी इसकी। ये थोड़ा रेखा सही नहीं आ रही, ये समान अंतर ये इस तरह से हो गया। इस B3 इसको लिखेंगे C'। BC पर ये C' हो गया। जितने अंश का कोण यहाँ बना 80 डिग्री का यहाँ बना था और 80 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो जाती। अब इस रेखा इस कोण को देखना है, इस कोण को मापिए, चांदा रखिए और ये मापना है। इससे चांदा रख के ये देखिए यहाँ शून्य से ये 40 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 40 आ गया ना। 40 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाना है आपने। ये बिंदु रखिए यहाँ पे, ये देखा, इसको दबाते हुए और 40 यहाँ पर आ गया। इस 40 को बिंदु लगाना है और इसको इस तरह से C और A की तरफ ले जाना है इसको। इसका नाम हो जाएगा A'। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो नीचे का पोर्शन नहीं देखना हमको, ये देखना है ABC। पहले मूल त्रिभुज है जो ओरिजिनल है ABC, और हमको नया त्रिभुज मिला A', BC', ये छोटा वाला त्रिभुज। तो ये जो 3/4 गुनी है इस ABC का 3/4 गुना होगा A', BC' त्रिभुज। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से इसकी रचना करनी। अब रचना विधि में क्या लिखना है, जो जो हमने किया है, क्या किया है, BC रेखा खींची, उसके बाद 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आगे खींची, उसमें 5 सेंटीमीटर की चाप काट दिया। ठीक है, और A और C को मिला दिया, ABC एक त्रिभुज बन गया। फिर B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। ये सब हमने रचना विधि में लिखना है। B से न्यून कोण बनाती हुई 4 चाप काटने, 1 2 3 4 बराबर चाप कटने चाहिए, 4 चाप काटने हैं। लास्ट वाला जो B4 और C को मिला देना, B4 और C को मिला दिया। इधर 3/4 गुनी तो तीसरे वाले B3 को देखना है, इसके समानांतर रेखा, इस रेखा के समांतर ये B3C' खींचनी। इधर भी CA के समानांतर रेखा जो C' है उसे इधर खींचनी, C', A' समांतर रेखा। तो हमको A', BC' एक त्रिभुज मिल गया। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का 3/4 गुना है। ये हमने रचना विधि में लिख देना। इस तरह से समरूपता के सिद्धांत के आधार पर ये हल हो जाता है। ठीक है, इसका अभ्यास कीजिए। अब हमें यहाँ पर ये प्रकार, ये 4 है अधिक बड़ी संख्या, ये 4 चाप काटने होंगे हमको बराबर। ये
इस रेखा को ऐसा देखना है कि लगभग 4 चाप काट जाए, इसके अंदर कट जाए। तो हमने ये लिया और ये एक चाप काटा, फिर प्रकार की नोक आगे रखी, दूसरा चाप काटा, ये तीसरा चाप काटा और ये चौथा चाप। ये रेखा छोटी होगी तो इसको हम बढ़ा सकते हैं या अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसको। अब हमको ये 4 बिंदु मिल गए, इनको फिर से लिख दीजिए 1 2 3 4। इनके नाम क्या रखने हैं? ये बी है, ये है B1 B2 B3 B4। ठीक है। अब यहां पर हमें जो अंतिम है B4 और C को मिलाना है। B4 और C पॉइंट को हमको मिलाना है। ये हो गया। अब ये 3/4 गुनी है, तो क्या करना है, ये 4 हो गया, तो ये जो 3 है B1 B2 B3 यहां पर इसके समानांतर रेखा खींचनी है। इस रेखा के समानांतर हमको खींचनी है। इसको समानांतर खींचने का तरीका ये है कि जो हमारे पास चांद है यहाँ पर ये देखना है कितने अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे ये वाला कोण कितने अंश का है, इसको मापेंगे हम। इस तरह से रखें और इसको 0 पे ले आए ऐसे, तो ये हो गया 80 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी 80 डिग्री बनाना हमने। जहां पर 80 आएगा वहां पर पॉइंट रखना। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमको मिलाना, ये समान अंतर हो जाएगी इसकी। ये थोड़ा रेखा सही नहीं आ रही, ये समान अंतर ये इस तरह से हो गया। इस B3 इसको लिखेंगे C डैश, BC पर ये C डैश हो गया। जितने अंश का कोण यहाँ बना 80 डिग्री का यहाँ बना था और 80 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो जाती। अब इस कोण को देखना है, इस कोण को मापिए, चांदा रखिए और ये मापना है। इससे चांदा रख के ये देखिए यहाँ शून्य से ये 40 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 40 आ गया ना। 40 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाना है आपने। ये बिंदु रखिए यहाँ पे, ये देखा, इसको दबाते हुए और 40 यहाँ पर आ गया। इस 40 को बिंदु लगाना है और इसको इस तरह से C और A की तरफ ले जाना। इसका नाम हो जाएगा A डैश। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो नीचे का पोर्शन नहीं देखना हमको, ये देखना है ABC। पहले मूल त्रिभुज है जो ओरिजिनल है ABC, और हमको नया त्रिभुज मिला A डैश BC डैश, ये छोटा वाला त्रिभुज। तो ये जो 3/4 गुनी है, इस ABC का 3/4 गुना होगा A डैश BC डैश त्रिभुज। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से इसकी रचना करनी। अब रचना विधि में क्या लिखना है, जो जो हमने किया है, क्या किया है, BC रेखा खींची, उसके बाद 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आगे खींची, उस पर 5 सेंटीमीटर की चाप काट दिया। ठीक है, और A और C को मिला दिया, ABC एक त्रिभुज बन गया। फिर B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। ये सब हमने रचना विधि में लिखना है। B से न्यून कोण बनाती हुई 4 चाप काटने, 1 2 3 4 बराबर चाप कटने चाहिए। 4 चाप काटने हैं। लास्ट वाला जो B4 और C को मिला देना, B4 और C को मिला दिया। इधर 3/4 गुनी, तो तीसरे वाला B3 को देखना है, इसके समानांतर रेखा, इस रेखा के समांतर ये B3C डैश खींचनी। इधर भी CA के समानांतर रेखा जो C डैश है उसे इधर खींचनी, C डैश A डैश समांतर रेखा। तो हमको A डैश BC डैश एक त्रिभुज मिल गया। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का 3/4 गुना है।